यूं तो विश्व भर में महाबली हनुमान के एक से बढ़कर एक मंदिर स्थित है, लेकिन क्या कारण है जो इस मंदिर में हनुमान जी दाढ़ी और मूंछ के साथ विराजमान है, और कैसे इस चमत्कारी मंदिर के अंदर 300 वर्षों से लगातार एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं बालाजी के इस चमत्कारी मंदिर के बारे में, जिस पर हजारों लाखों लोगों का अटूट विश्वास और प्रेम बना हुआ है। सालासर बालाजी का रहस्यमय और अद्भुत धाम महावीर हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर चुरू जिले के सुजानगढ़ के निकट सालासर नाम की एक जगह पर स्थित है। सालासर बालाजी के इस रहस्यमय धाम के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बालाजी के एक परम भक्त रहा करते थे, जिनका नाम मोहनदास था। इनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें ये वचन दिया था कि वो इनके लिए मूर्ति रूप में अवश्य प्रकट होंगे। इसके बाद बालाजी अपने भक्त मोहनदास को दिए गए वचन के कारण नागौर जिले के असोटा गांव में साल 1811 में प्रकट हुए। बालाजी के इस स्थान पर प्रकट होने के विषय में कहा जाता है कि एक बार असोटा नाम की जगह पर एक जाट अपने खेतों को जोतने का काम कर रहा था। उसी समय अचानक से उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकरा गई, और जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक अलग प्रकार का पत्थर था। इसके बाद जाट ने उस पत्थर को बाहर निकाला और उसे साफ करने लगा। साफ करते ही जाट को वो मामूली सा दिखने वाला पत्थर बालाजी के भव्य मूर्ति सा प्रतीत होने लगा, और जब जाट ने उसे और भी अच्छी तरीके से साफ किया तब वो वास्तव में बालाजी की बेहद ही अद्भुत और बेहद सुंदर मूर्ति थी। उसी समय जाट की पत्नी अपने पति के लिए खेतों में खाना लेकर पहुंच गई। तब उसने देखा कि उसके पति हाथों में एक बेहद ही खूबसूरत मूर्ति लेकर खड़े हैं। तब जाट की पत्नी ने सबसे पहले बालाजी की इस भव्य मूर्ति पर बाजरे के चूरमे का भोग लगाया, जो वो अपने पति के लिए खेतों में लेकर आई हुई थी। यही कारण है कि आज भी बालाजी को चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। कहा जाता है बालाजी की यह भव्य मूर्ति जिस दिन प्रकट हुई थी, उसी रात बालाजी ने स्वयं सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी यह चमत्कारी मूर्ति सालासर ले जाने को कहा था। इसके अलावा दूसरी तरफ बालाजी अपने परम भक्त मोहनदास के भी सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि जिस बैलगाड़ी से मेरी अर्थात बालाजी की मूर्ति सालासर पहुंचेगी, उसे सालासर पहुंचने तक कोई भी व्यक्ति चलाने का कार्य ना करे, और जिस स्थान पर बैलगाड़ी अपने आप रुक जाए उसी स्थान पर मेरी मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए। जब बालाजी के परम भक्त मोहनदास को बालाजी ने सपने में ऐसा कहा तो उन्होंने बालाजी के कहे अनुसार ही उनकी मूर्ति को उस स्थान पर स्थापित करवाया, जिस स्थान पर बालाजी की मूर्ति को ले जा रही बैलगाड़ी स्वयं ही रुक गई। ये वही स्थान था जहां पर आज सालासर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया गया है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की ऐसी मूर्ति स्थापित है जिसमें उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूछें दिखाई दे रही हैं। हनुमान जी की मूर्ति में दाढ़ी और मूछ होने के पीछे का कारण यह है कि हनुमान जी के परम भक्त मोहनदास को बालाजी ने जब पहली बार दर्शन दिए थे तो उस समय उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूछ दिखाई दे रही थी। इसके बाद भक्त मोहनदास ने बालाजी से ये निवेदन किया कि आप जब भी प्रकट हो तब मुझे इसी रूप में दर्शन दें। यही कारण है कि बालाजी अपनी दाढ़ी और मूछ के साथ ही प्रकट हुए। जहां हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण हिंदू धर्म के ही कुशल कारीगरों द्वारा संपन्न करवाया जाता है, तो वहीं बालाजी के इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण मुसलमान कारीगरों ने संपन्न किया था। सालासर बालाजी के इस प्रसिद्ध मंदिर में एक दिव्य धुनी काफी समय से लगातार जल रही है। लोगों का कहना है कि इस धुनी को बाबा मोहनदास ने 300 सालों पहले अपने हाथों से जलाया था, जो कि वर्तमान समय में भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रज्वलित है। सालासर नाम की पवित्र जगह पर बालाजी के आने के कई वर्षों बाद माता अंजनी भी आई थी। कहा जाता है कि बालाजी के अनुरोध पर माता अंजनी सालासर पहुंची, क्योंकि बालाजी अर्थात महाबली हनुमान एक ब्रह्मचारी है और वो अपने मंदिर में आने वाली स्त्रियों की परेशानियों को दूर करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी माता से कहा कि वह स्त्री और संतान संबंधी समस्याएं सहित यौन रोग की परेशानी लेकर आने वाली महिलाओं की चिंता दूर करने का काम करे। लेकिन माता अंजनी ने यह भी कहा कि वो दोनों साथ में नहीं रहेंगे, वो उनसे कुछ दूरी पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों में दुविधा उत्पन्न होगी कि वो पहले किसकी पूजा करें। सालासर बालाजी मंदिर में कुछ दूर पंडित पन्नालाल नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जो कि माता अंजनी के परम भक्त थे। अपनी भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर माता अंजनी ने पन्नालाल को ये वरदान दिया कि वो उनकी तपस्या स्थली पर ही निवास करेंगी,
इसके कुछ ही समय बाद सीकर नरेश कल्याण सिंह ने माता अंजनी की प्रेरणा से पंडित पन्ना लाल की तपोस्थली पर माता अंजनी की मूर्ति को स्थापित करवाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर बालाजी से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।